27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार ये अभियान सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। इस वर्ष अगस्त में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सभी संगठनों को 18 अगस्त से 17 नवंबर तक 3 माह के निवारक सतर्कता अभियान की सलाह दी थी, जिसमें लंबित शिकायतों का निपटान, लंबित मामलों का समापन, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, संपत्ति प्रबंधन और डिजिटल पहल पर ध्यान दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के खूबसूरत वंडूर ग्राम पंचायत में आकाशवाणी ने इस सप्ताह की शुरुआत एक प्रभावी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से की, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत समिति सदस्य भरत शर्मा, प्रधान अधीर दास, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के कार्यालय प्रमुख उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री सुब्बा राव, आकाशवाणी दूरदर्शन की कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मीना प्रकाश, आकाशवाणी के अन्य अधिकारी तथा वंडूर गांव के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुआ। सहायक निदेशक कार्यक्रम श्रीमती मीना प्रकाश ने उपस्थित जन का स्वागत करते हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये अवसर सामाजिक सतर्कता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम है। वंडूर हमारा जो गांव है, ग्राम पंचायत है, यहाँ पर आज हम आप लोगों के साथ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जिस तरह से हमें अपने डायरेक्टरेट से, अब हमारे जोनल ऑफिस से आदेश मिला है कि पंचायत लेवल में आप जाकर लोगों के सामने कुछ इस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करने के लिए कहा गया, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलिए हम हमेशा स्टूडियो से ही लोगों को संबोधित करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है कि हम लोगों से रूबरू हो सके, आमने सामने कुछ प्रोग्राम कर सके। छोटा सा हमारा एक प्रयास है कि हम जागरूक करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे। आप लोगों का भी बहुत सहयोग मिला है कि इस कार्यक्रम को बहुत ही कम समय में तैयार करने में हमारे प्रधान जी हैं, जितने भी उनके साथ जुड़े लोग हैं, सभी ने हमें अभी तक जितना काम हम लोग कर रहे हैं उसके लिए सहयोग दिया है। तो उम्मीद है कि ये कार्यक्रम जो बच्चे करेंगे अभी जो बहुत ही सक्सेसफुल होगा, तो आप साथ दीजिए, कार्यक्रम को देखिए। कुछ हम हो सकता है कि हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ हम लेके जाएं घर, जो बोलते हैं वो ज़रूर कर सकेंगे। ग्राम पंचायत प्रधान अधीर दास ने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर एक स्वस्थ एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करें। ऑल इंडिया रेडियो की ओर से जो विजनल अवार्ड्स जो करने के लिए हमारा वार्ड पंचायत को चुना है, और आज जितना भी हमारा उपस्थिति है, हमारा समिति मेंबर है, हमारा सर है, हमारा ऑल इंडिया टीम का पूरा टीम है, हमारा प्यारे मेंबर्स, सबको जो इतना कम समय में जो हम लोग काम कर रहा है, क्योंकि विजिलेंस अवेयरनेस जो है, बात क्या देखिए, अभी कुछ साल का पहले का बात याद करिए, क्योंकि जो हर दिन टीवी खोलने से सुना जाता करप्शन करप्शन, इतना घोटाला उतना घोटाला, हर जगह घोटाला का चर्चा होता है। तो हमारा एक खुशी का बात है, हमारा बीच पे जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद से बहुत सारा उस पर बहुत कम हुआ है। मेरा ख्याल से आप लोग पहले का न्यूज़ सुनिए, अभी का न्यूज़ सुनिए। अभी क्या है, पहले का जो जमा पूंजी अभी बीच बीच से पकड़ता है, टीवी में देखते रहता, लाखों करोड़ रुपये एक एक जगह से, 100 करोड़ 50 करोड़ इस तरह एक एक जगह से पकड़ रहा है, ये सब करप्शन है। अंडमान में वैसे से बहुत ही कम है, लेकिन जो पूरा देश में हम लोग देखा है, पहले से बहुत एवर हुआ है। और आप लोग अगर साथ देंगे, अगर सबको मालूम है या में बड़ा कुछ करप्शन हो रहा है, कुछ घोटाला हो रहा है, उसका लिए अगर विजिलेंस को खबर देना या एंटी करप्शन जो भी है, मतलब जो गलत काम करता है सरकारी ऑफिसर जो है,
अपना तांका लेके काम कर रहा है, उसके बाद भी हर चीज़ में रिश्वत के लिए मजबूर कर रहा है गांव का लोगों को। ऐसा ऐसा काम, बहुत सारा काम है सर, क्यों जो 1 दिन का काम 2 दिन का काम उसमें मायना लगा देता है। तो रोज़ वो लोग तांग होके पब्लिक को या डेली बुला के ऑफिस आ जाइए, आज एक प्रोग्राम है, कल एक प्रॉब्लम है बोल के आपको घुमाते रहेगा। ये भी एक करप्शन है। आदमी को जब घुमाते रहेगा उसका मतलब कुछ डाल में कुछ काला है, इसलिए हम लोग उस पर दूर रहना है। अगर ऐसा कुछ करता है आप लोग, हमारा वार्ड पंचायत काम कह रहा है, जो वार्ड का प्रधान न कराते, अब हमको एनी टाइम बोल सकता, कोई 1 दिन 2 दिन के बाद उसके बाद बार बार एक ही चीज़ के लिए घुमाते रहेगा, उसका मतलब करप्शन के लिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो हो जाता है। इसमें हम लोग चाहता है जो करप्शन बिल्कुल नहीं होना, और ऑफिसर लोग तनख्वाह मिलता है। आजकल अंडमान में जो एक ऑफिसर है लाखों रुपये तनख्वाह लेने के बाद भी, ठीक है, इस तरह जो एक चीज़ के लिए परेशान है, मतलब एक चीज़ के लिए बार बार तंग करना, बार बार बुलाना है, उसका मतलब क्या है। इसलिए हम चाहता है जो हम लोग जो मोदी जी का देश का जो प्रधानमंत्री का नाते जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बना, उसका वजह से हम लोग चाहता है वार्ड में कोई करप्शन नहीं होना, और पूरा अंडमान में करप्शन के लिए कोई भी खबर मिलता आप लोग हम लोग खबर दीजिए, हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे। करप्शन नहीं होना, इसके लिए आज हमारा ऑल इंडिया रेडियो जो आया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है, जो आप लोग इस तरह प्रोग्राम के लिए आप लोग वार्ड पंचायत को चुना है, और आगे भी आप लोग इसका हर पंचायत में शायद इस तरह जाके अवेयरनेस करने से हमारा देश का भला होगा। पंचायत समिति सदस्य भरत शर्मा ने भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों पर जोर देते हुए अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार समाज की जड़ें खोखली कर देता है, हमें सामूहिक रूप से इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। करप्शन जो है एक दीमक के जैसा है, जैसे एक दीमक लग जाता है तो पूरा लकड़ी को घर को खा जाता है, उसी तरह करप्शन अगर किसी भी देश में लग जाता है वो देश बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हमारे मोदी जी आने के बाद में उन्होंने जन धन योजना बनाई। हर आदमी का, हर नीचे तबके का 0 पैसा से सबका अकाउंट होना। उसका मतलब ये था कि जितनी भी स्कीम हमारी आ रही है, चाहे वो मनरेगा की हो, कोई भी ऐसी स्कीम, उसका पैसा उनके अकाउंट में डायरेक्ट जाता है अभी। तो ये एक करप्शन को दूर करने का बहुत अच्छा साधन है, और हर चीज़ में उन्होंने कोशिश किया है कि करप्शन ना हो। जैसे पहले टेंडर होते थे, ऑफलाइन होते थे, तो आदमी क्या करता था, मिल करके सिंडिकेट बना करके 1 लाख का टेंडर को 1.5 लाख में लेता था। आज ऐसा नहीं है, आज सब ऑनलाइन है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन टेंडर डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा है। आज 1 लाख का टेंडर 90,000 में भी जा रहा है। सो इसलिए करप्शन देश को बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, करप्शन देश से। और करप्शन क्या घर से, अगर थोड़ा घर में भी करप्शन होता है वो भी घर ठीक से नहीं चल पाता। इसलिए मेरा जो भी सुन रहे, मेरा अनुरोध है कि बच्चों को भी सिखाए कि करप्शन नहीं करना, चोरी नहीं करना। करप्शन खाली पैसा इसका भी नहीं होता है, और भी बहुत तरह का होता है। तो हम लोग सौभाग्य है कि आज हमारे बीच इस तरह करप्शन को लेकर के दूरदर्शन आया है, जिसका सबको फ़ायदा मिलेगा। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के कार्यालय प्रमुख श्री सुब्बा राव ने वंडूर ग्राम पंचायत प्रधान का आभार जताते हुए कहा कि अल्प नोटिस पर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उनका योगदान सराहनीय है। हमारा सभी लोगों को जागरूक करने के लिए सतर्कता और जो भी काम है वो ईमानदारी से करने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम किया हुआ है। और जो पंचायत है वो लोकतंत्र का जो स्टार्टिंग नींव है, मीन्स वो फाउंडेशन है। उसमें जो ईमानदारी से काम करना और सबको जो गवर्नमेंट का जो भी योजना है, हमारा गवर्नमेंट में बहुत सारा योजना लेके आ रहे, वो सब योजना जो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है, उसके लिए सभी जो पंचायत का है और सभी लोग उसमें ईमानदारी से और कुल के जो भी योजना का जो कार्यक्रम है सबको बताना चाहिए। और
ये जो कार्यक्रम है, जो योजना है, वो योजना एक आदमी को नहीं मिला तो उसका एक आदमी का नुकसान है, पूरा पंचायत और देश का भी नुकसान है। वो इतना अच्छा योजना हमारा सरकार ने लेकर आ रहे, वो सबको जो अच्छा नीचे जो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेंगे। और जो भ्रष्टाचार या जो भी हो रहे वो सब जो अधिकारियों को आप लोग कोई भी है वो बता सकते हैं। और हमारा जो सतर्क भारत है, समृद्ध भारत बनेंगे। जय हिंद। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण आकाशवाणी के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक रहा, जिसमें भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों और सतर्कता के महत्व को हास्यपूर्ण ढंग से दर्शाया गया। ये गांव के जो कार्य होते हैं वे बड़ी बखूबी निभाते हैं। कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। संभावित खतरों से बचने के लिए सावधानी पूर्वक निगरानी रखना, भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने और निवारक सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए ही ये अभियान चलाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति, जो आकाशवाणी श्री विजयपुरम के सदस्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। एक मेम साहब है, साथ में साहब भी है। एक मेम साहब है, साथ में साहब भी है। मेम साहब सुंदर सुंदर है, साहब भी खूबसूरत है। दोनों पास पास है, बात खास खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हमरा एक पड़ोसी है, हमरा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है। वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है कि जब दो जवां दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। ये जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। दो से चार हो सकते हैं, दो से चार हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 60 हो सकते हैं। जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। सुनो, किसी का पर्स मिला है। किसका है? अरे मेरा है मेरा है भैया। 200 रुपए थे उसमें और मेरी ईमानदारी भी थी शायद। तेरी ईमानदारी भी मिल गई क्या? या वो भी अभी तक टेंडर में अटकी है? अरे जरा मैं भी तो देखूं किसका पर्स है। नाम लिखा है चतुर तिवारी, नगर पालिका विभाग। ओहो, वही जो कहते हैं थोड़ा तेल लगाएंगे तो काम जल्दी होगा। क्या कह रही हैं जी? अब तो मैं सुधर गया हूं ना। पिछले वर्ष सतर्कता सप्ताह में शपथ ली थी, ना रिश्वत लूंगा ना दूंगा। रिश्वत लेने गए थे, उधर में फोटो खिंचवाने गए थे। भाई और बहनों, आप सबों से एक सवाल। अगर कोई दफ्तर में आपसे रिश्वत मांगी जाए तो आप क्या करोगे? शिकायत करेंगे, मना करेंगे। जी हाँ भाई और बहनों, सही कहा आपने। गलत देखकर चुप रहना भी गुनाह है। बिल्कुल अपने लिए शिकायत करना है।
तालियां। ईमानदारी हमारी पहचान, सतर्कता से बढ़ेगा सम्मान। ईमानदारी हमारी पहचान, सतर्कता से बढ़ेगा सम्मान। हाँ, आज लंबी चौड़ी कतार है। अगला आवेदन किसका है? मेरा है बाबूजी, जल्दी कर दीजिए, थोड़ी मिठाई रखी है इसमें। भाई, ये क्या दे रहे हो? रिश्वत है या दूध वाले का बिल? क्या रिश्वत सिर्फ पैसों की होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी के गलत काम के लिए आप तोहफा दो, एहसान करो या फिर सिफारिश लगवाओ, ये भी रिश्वत ही है। और जो रिश्वत लेते हैं वो सिर्फ दूसरों का ही नहीं, खुद का भी सम्मान बेचते हैं। बहुत अच्छे, तालियां। अपनी ड्यूटी निभाओ ईमानदारी से, यही है सच्ची जिम्मेदारी। अपनी ड्यूटी निभाओ ईमानदारी से, यही है सच्ची जिम्मेदारी। हाँ बहन जी थोड़ा सुनिए तो। हाँ हाँ, कहिए भाई साहब, क्या बात है? ये स्कूल में बच्चे लोगों का कोई दाखिला चल रहा है क्या? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है, बच्चों का दाखिला चल रहा है। हाँ, तभी एक आदमी मेरे को कह रहा था कि बच्चों के एडमिशन के लिए 5,000 दो, नाम पक्का कर दूंगा। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? हाँ, मैंने भी कहा ना, थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा क्या? डिस्काउंट चाहिए भाई साहब। यही तो गड़बड़ है, हम खुद गलत को सही बना देते हैं। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। अगर जनता ना कहना सीख ले तो भ्रष्टाचार खुद हाँ नहीं बोल पाएगा। सही कहा। आपने कभी रिश्वत से काम करवाया है? अब सोचिए, आप समाज को नुकसान नहीं पहुंचाए। भाइयों और बहनों, ईमानदारी भले ही देर से मिलती है, लेकिन दिल को सुकून जरूर देती है। सतर्कता को बनाओ, सतर्कता को बनाओ आदत, यही है सच्ची इबादत। सतर्कता को बनाओ आदत, यही है सच्ची इबादत। क्या हुआ? कैसे हुआ? अरे मुझे कोई कॉल किया, मेरे मोबाइल में कॉल आया, मेरे बेटे का
एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ और अभी हॉस्पिटल लेके गए, उसका ऑपरेशन करना है। डॉक्टर 15,000 रुपए मांगे, तो अभी तुरंत आप मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। तो फिर तुमने क्या किया? मैं उसके तुरंत उसके अकाउंट में पूरे पैसे डाल दिए। फिर पता चला मेरा बेटा घर आया कुछ देर बाद, तब मुझे पता चला कि मुझे ठग लिया गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तो देखा भाई और बहनों, ये ऑनलाइन ठगी का एक तरीका है। जी हाँ भाइयों और बहनों, केवल ऑनलाइन ठगी के ये ही तरीके नहीं हैं, और आजकल तो लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूल किए जाते हैं। सही कहा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? इससे बचने के लिए सतर्क रहे और सतर्क रहे और पूरी छानबीन किए बिना किसी को पैसे कभी ना दे। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन सारी सावधानी बरतने के बाद भी अगर हम ठग लिए जाएं तो क्या करें? तो सरकार द्वारा दिए गए नंबर 1930 पर कॉल करें और अपनी शिकायतें दर्ज करवाइए। तो साथियों, नंबर क्या है? 1930। देखा, साधारण सी तो है। तो क्यों भाई और बहनों, याद रहेगा ना आपको नंबर 1930। बहुत अच्छे, तालियां। चलिए अब खेलते हैं। क्या खेलते हैं? सतर्कता ज्ञान प्रतियोगिता। प्रतियोगिता? जी हाँ, और जो सही जवाब देगा उसे मिलेगी क्या मिलेगी? उसे मिलेगी जनता की वाहवाही और देश का सम्मान। भाई वाह, प्रतियोगिता तो अच्छी है, लेकिन सवाल क्या है? अच्छा, मेरा पहला सवाल, सतर्कता सप्ताह क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब मैं दूंगी। हाँ हाँ बोलो। सतर्कता सप्ताह इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता बढ़े। सही कहा, तालियां। अब रहा दूसरा सवाल, 2025 का विषय क्या है? मैं बताता हूँ। हाँ हाँ बोलो। सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत तेज आवाज निकली। अब रहा तीसरा सवाल, अगर अधिकारी आपसे रिश्वत मांगे तो? आसान है, शिकायत करें। सीवीसी पोर्टल और विजिलेंस हेल्पलाइन पर गुमनाम रूप से भी रिपोर्ट की जा सकती है। जो गलत कार्यों का विरोध करता है वही सच्ची नागरिक है। तालियां, सही कहा। हम हैं सतर्क नागरिक, भ्रष्टाचार को देंगे धिक्कार। हम हैं सतर्क नागरिक, भ्रष्टाचार को देंगे धिक्कार। देखो भाई और बहनों, अब सरकार ने सब कुछ पारदर्शी कर दिया है, जैसे ऑनलाइन सिस्टम, शिकायत पोर्टल और डिजिटल रिकॉर्ड के द्वारा अब गलत करने वालों को छुपने की जगह नहीं। हाँ, सही कहा। बिल्कुल सही। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर हम ईमानदारी को अपनी आदत बना ले तो यही सच्ची इबादत होगी। क्यों? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब समझ आया। अब तक हमारी ईमानदारी गुम थी और आज वो हमें वापस मिल गई। देशवासी रिश्वत लेने का नहीं, रिश्वत लेने का नहीं, सजग रहना, भ्रष्टाचार से बच बच के निकलना। ऐ मेरे देशवासी, रिश्वत लेने का नहीं, रिश्वत लेने का नहीं, सजग रहना, भ्रष्टाचार से बच बच के निकलना। तालियां।
मिलेंगे तुमको हर कहीं, ये ठगने वाले बच लो, मिलेंगे तुमको हर कहीं, लोगों को लूटने वाले समाज में कम नहीं। ओ भैया बात मेरी जाओ समझ जो जरा, ओ भैया ओ बहना बात मेरी जाओ समझ जो जरा, है मेरे देशवासी रिश्वत लेने का नहीं, रिश्वत देने का नहीं, सजग रहना, भ्रष्टाचार से बच बच के निकलना, है मेरे देशवासी रिश्वत लेने का नहीं, रिश्वत देने का नहीं, सजग रहना, भ्रष्टाचार से बच बच के निकलना, भ्रष्टाचार से बच बच के निकलना, भ्रष्टाचार से बच बच के निकलना। कलाकार थे सीमा, सुजाता, रोहिना, अनीता, सोमेन रॉय और राम कुमार शाही। नृत्य करने वाले बच्चे थे शाइना हलदार, पूजा रॉय, मृदुला मंडल। और इस प्रोग्राम को तैयार करने में हमारी कार्यक्रम निष्पादक सनम मैम ने बहुत ही मेहनत की, उनके लिए ज़ोरदार तालियां। अब हम बच्चे जो नंबर आपको बताए थे, कोई एक नंबर बता दीजिए, क्या नंबर था? 1930। 1930 को कभी मत भूलिएगा। आज का ये कार्यक्रम सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी सप्ताह के दौरान यहाँ पर हम आयोजित किए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने कार्यक्रम के तहत दिए गए संदेश को समझा होगा और जाना होगा। अब अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आवाज़ देना चाहेंगे आकाशवाणी श्री विजयपुरम की कार्यक्रम निष्पादक सनम मैम को। जो प्रस्तुति अभी हुई है, अगर उसमें कुछ आप लोगों को त्रुटियां अगर नज़र आए तो उसे आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने ये चीज़ को प्रेजेंट किया है। तो लेकिन मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत किया, सभी ने बहुत मेहनत किया। वो लोग आते थे, काफ़ी रिहर्सल्स करके जाते थे। और इसके अलावा मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें इतनी कम नोटिस में, शॉर्ट नोटिस में हमें हेल्प किया। हमारे प्रधान जी अधीर जी, जो हमारे आकाशवाणी के बहुत ही विख्यात आर्टिस्ट भी हैं, और हमारे समिति के मेंबर, और पंचायत सेक्रेटरी काकोली, शी इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड ऑल्सो। तो और सबसे ज़्यादा जो हमें जो इसका सपोर्ट मिला है वो हमारे गांव के जो निवासी हैं, यहाँ के वंडूर के जो निवासी हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमारे उप प्रधान जी भी सामने बैठे हुए, मैंने देखा नहीं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये चीज़ जो अभी मेरे एंकर ने कहा कि 1930, उसको ज़रूर याद रखिए और अपने जीवन में उसको हमेशा याद रखिए, ताकि कोई भी छोटी बड़ी दुर्घटनाएं, यानी कि करप्शंस ऐसा नहीं है कि जो पैसा लेना ये लेना, वैसा कुछ नहीं। बहुत सारे करप्शंस, अलग अलग तरीके के भी करप्शंस होते हैं, उसको भी आप एक जागरूक नागरिक की तरह सामने लेकर आइए। और वैसे भी आप सबका नाम तो गुप्त ही रहेगा, सबको मालूम रहता है कि हम लोग वैसे ही सब चीज़ को छुपा के रखते हैं। तो 1930 को हमेशा याद रखिए।